तो एग्जिट पोल के अनुमान के खिलाफ भी ये नतीजा है और नतीजे बहुत जबरदस्त है। अब अनिल सर, सुबह 7 बजे से अपनी बड़ी कवरेज जारी है, मतलब 6 घंटे का वक्त हो चुका है, 6 घंटे से ज्यादा का। बहुत सारे दर्शक आपसे मार्केट के बारे में सुनना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं जो हमारे ऑडियंस हैं। अब जरा आप बताइए कि आपके हिसाब से इस नतीजे से मार्केट बहुत खुश है या मार्केट का मूड ये है कि ये तो होना ही था? नहीं, छप्पर फाड़ के मिला है मृत्युंजय। कहाँ तो लोग 5 में से 5 जाने की बात कर रहे थे कि हो सकता है 5 चले जाए, एक भी आ जाए तो ठीक है, 2 आ जाए तो कहने ही क्या। मतलब 3 तो मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ मार्केट के एंगल से कि मार्केट के किसी एक्सपर्ट ने ये नहीं सोचा कि 4 में से 3 राज्य आ जाएंगे। मिजोरम तो खैर पहले से पता था, तो और तेलंगाना का भी पहले से पता था कि किसको जाएगा वही देखना है, बीजेपी को तो नहीं आना है। तो बीजेपी को जहां 3 जगह आने की चांसेस थे, 3 में से 3 आ रहे, ये मतलब ये पास नहीं हुए ना, डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास हुए, ये तो मतलब टॉप ही किया है, यूनिवर्सिटी या जो भी एग्जाम था उसको टॉप किया है, ये वैसा रिजल्ट है। और इस रिजल्ट से मतलब इससे ज्यादा मतलब मार्केट का तो मैं बताऊं टाइम चल रहा है मतलब है ना, कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ अच्छी खबर आई जाती है, मतलब अनएक्सपेक्टेड आ जाती है। पहले लग रहा था लोगों को मतलब फेड ब्याज दरें लंबे समय तक ऊपर रखेगा, तो वहां से अच्छी खबरें आने लगी, अमेरिका भागने लगा, एफआई जो भाग गए थे वापस लौट के आए और दम लगाकर खरीद रहे हैं। लाइफ हाई पे मार्केट है और सोचिए इलेक्शन के ठीक 1 दिन पहले लाइफ हाई बना रहे हो आप, मतलब ये कॉन्फिडेंस है, मतलब देखो बाजार का दम, पैसे का भी दम है और सेंटीमेंट का भी दम है। सो आई थिंक बाजार के लिए डायरेक्शन बहुत क्लियर है। अब 2024 का डर निकल गया बाजार से, डर निकल गया। इलेक्शन के रिजल्ट में जो होगा, सेमीफाइनल है, फाइनल है, आप जाने, लेकिन 2024 के पहले जो लोगों के मन में डर था ना कि आएगी नहीं आएगी बीजेपी, आएगी तो 300 आएगी कि 250 आएगी, जोड़ तोड़ के सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, गठबंधन एक साथ आ गया तो क्या होगा, जाति के आधार पे वोट पड़ गए तो क्या होगा, धर्म के आधार पे पड़ गए तो क्या होगा, वो डर बाजार से निकल जाएगा। और एक और चीज जो बाजार के लिए, इकोनॉमी के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट है, राधा 2 चीज मतलब वो समझना जरूरी है। पहला, ये वोटर डेवलपमेंट समझता है और डेवलपमेंट को वोट देना चाहता है। 7.6% दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया, और 5वें नंबर पर होकर फास्टेस्ट है। ऐसा नहीं आप 30वें 40वें 50वें नंबर पर बैठे हो, छोटी सी इकोनॉमी है और परसेंटेज बड़ा दिख जाता है। बड़ी साइज की इकोनॉमी जब हाईएस्ट ग्रो करती है उसका इंपैक्ट कहीं न कहीं सबको आता है, आप पे, हम पर, सब पर आता है, तभी इकोनॉमी ग्रो करती है। तो पहला वो डेवलपमेंट को वोट है, दूसरा कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी को वोट है, और तीसरा सबसे बड़ा एक और मैसेज जो पॉलिटिकल कम इकोनॉमिक है, फ्रीबीज को वोट नहीं है। क्योंकि जो ये चीजें है ना बड़ा असर डालती है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे फ्री में कुछ मिल रहा है, राइट, लेकिन शायद वोटर कहीं कहीं ये समझदार हो रहा है, अल्टीमेटली घुमा फिरा के कहीं कहीं मुझसे ही लिया जाएगा, मुझसे नहीं लिया जाएगा तो मेरे भाई से लिया जाएगा, राइट। सो फ्रीबीज वाली पॉलिटिक्स को कुछ हद तक मतलब नकार रहे हैं वोटर। सो आई थिंक बाजार के लिहाज से मतलब तोड़ फोड़, आउटस्टैंडिंग, सुपरलेटिव, जो बढ़िया शब्द आपको लगे वो इस्तेमाल कीजिए, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता था नतीजों के लिहाज से। कल सर मार्केट कितना गैप अप? आपको कितना चाहिए? ऑल टाइम हाई बग्गा जी बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से देखिए कम से कम डबल सेंचुरी तो मारना चाहिए, लेकिन मेरे फेवरेट क्रिकेटर जो तेज खेलने के मामले में और मतलब जो कहते हैं कि गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देने के मामले में जब मारना है तो ढंग से मारना है, वो थे वीरेंद्र सहवाग। और ट्रिपल सेंचुरी वीरेंद्र सहवाग से बढ़िया कोई मारता नहीं है। तो मुझे आप पूछेंगे तो मेरे हिसाब से ये रिजल्ट ये है, 100 पॉइंट तीनों स्टेट को दे दीजिए 300 पॉइंट तो निफ्टी ऊपर खुलना चाहिए 300 पॉइंट। जो मार्केट पर जो आप सुनना चाह रहे थे, जो सुबह से जो आपके सवाल आ रहे थे, उसका जवाब आपके सामने आ गया है।